मोलैरिटी में डेफिनेशन बता दी, एक दो न्यूमेरिकल भी कर लिए थे आपने। एक और बात सीख लेते हैं थोड़ा सा। मोलैरिटी में मान लीजिए कि आपसे लिखा हुआ है मोलर सॉल्यूशन, कहीं पे लिखा है सॉल्यूशन कैसा है, मोलर। जब मोलर लिखा होता है तो इसका मतलब उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होती है 1। मोलैरिटी क्या मानेंगे उसकी, 1 मोल पर लीटर। अगर मान लीजिए लिख दिया ऐसे आपको डेसी मोलर, तो डेसी मोलर का मतलब होगा मोलैरिटी इज इक्वल टू 1/10। अगर बोल दिया सेंटी मोलर तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी सॉल्यूशन की, 1/100। अगर बोल दिया मिली मोलर, मिली तो जानते ही हैं, मिली एक पुरानी मूवी का भी नाम था, है ना, जया बच्चन की। तो मिली मोलर का मतलब 10⁻³ मोल पर लीटर। मोलैरिटी हो गई 10⁻³ है ना। तो मिली मोलर सोल्यूशन बोल दिया, डेसी मोलर बोल दिया, सेंटी मोलर बोल दिया, तो आप समझ जाएंगे कि मोलैरिटी कितनी है। जैसे लिख दिया कहीं पे वर्ड सेमी मोलर, सेमी बोले तो होता है हाफ, यानी मोलैरिटी कितनी हो गई, ठीक है। कोई समस्या, नोट हो गया। आकाश आजकल आप ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आ रहे हो, क्या बात है। स्कूल की छुट्टी कब होती है, अच्छा, ठीक। अब मान लो आपको किसी क्वेश्चन में मोलैरिटी पता है तो मोल्स निकाल सकते हो आप। मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने क्या बताया, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर ही तो बताया था। तो अगर मान लो क्वेश्चन में आपको मोल्स निकालने हैं सॉल्यूट के, तो निकाल सकते हैं मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम से। बोलिए बच्चों, इसको बोलते हैं मोलैरिटी को m से लिखते हैं, वॉल्यूम को लिखते हैं v, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकले आपके, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गए आपके m इंटू वी से। वॉल्यूम किस में लिया था हमने, लीटर। अगर किसी क्वेश्चन में बोलते हैं मिली मोल्स निकाल दीजिए सॉल्यूट के, तो मिली मोल्स के लिए वॉल्यूम ले लेते हैं हम लोग ml में, मोलैरिटी सेम है, वॉल्यूम किस में ले लेंगे, तो यानी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन निकालोगे तो दैट इज इक्वल टू मोल्स। वॉल्यूम लीटर में लोगे तो मोल्स आएगा, और वॉल्यूम मिलीलीटर में लोगे तो क्या आ जाएंगे, मिलीमोल। यहां तक कोई समस्या नहीं है। मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m इंटू v इन ml। वो ब्रैकेट एक तरफ छोटा एक तरफ बड़ा, ऐसा कुछ हो गया, मी लग रहा है ना, मी लग रहा है, सही है भैया। प्यार से बनाते हैं, अभी ठीक है। हो गया, सबने लिख लिया। अब नई कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, मोलैरिटी पढ़ लिया हमने, अब नया कंसंट्रेशन टर्म सेकंड पढ़ने वाले हैं, थर्ड पढ़ने वाले हैं। थर्ड इज मोलैलिटी।
मोलैरिटी की बहन कौन है? मोलैलिटी। हाँ? जैसे राम के भाई लक्ष्मण, वैसे मोलैरिटी की बहन कौन आ गई? मोलैलिटी। क्या हुआ? मुझे क्या लगा? अच्छा, मोलैलिटी दूसरी यूनिट। चेक। मोलैलिटी क्या होती है? पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolve in 1 kg of solvent। वहां पे हमने बात करी थी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की। मोलैलिटी में क्या हो गया? सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, सॉल्वेंट की बात करेंगे। 1 केजी सॉल्वेंट में कितने मोल्स आपने सॉल्यूट के डिसॉल्व किए हैं, दैट इज नोन एज मोलैलिटी। ठीक है। मोलैलिटी को डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल, डिनोटेड बाय स्मॉल एम। मोलैलिटी लिखी होगी तो कैसे लिखेंगे? स्मॉल एम। जैसे किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी 0.1 है तो उसमें लिख सकते हैं दिस सॉल्यूशन इज 0.1 मोलर, मोलल, है ना। तो लैंग्वेज में लिखेंगे तो मोलल लिखेंगे, और अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? स्मॉल एम लिखेंगे। ठीक है। फॉर्मूला लिखें, जो डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आ जाएगा। मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। किसमें लेना है? केजी में। मोल्स ऑफ सोल्यूट फिर से कैसे निकालते हैं? गिवन मास बाय मोलर मास से, और मास ऑफ सोल्यूट को आप कैपिटल डब्ल्यू अगर लिखते हो। अच्छा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मास, केमिस्ट्री में जो भी केमिस्ट हैं, जो भी आपके साइंटिस्ट हैं, वो लोग मास और वेट में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं बोलते हैं। मास को भी मास बोलेंगे, वेट, मास को भी वेट भी बोलते हैं, है ना। और फिजिक्स में आपका मास और वेट में बिग डिफरेंस, W इक्वल टू mg लगाते हैं ना, तो वेट अलग चीज हो जाती है, मास अलग चीज हो जाती है। तो ऐसा कोई क्लेम नहीं करेगा कि यहाँ पे तो मास है तो आपने W क्यों लिखा, केमिस्ट्री में चलता। ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट लगा दिया किसमें? केजी। अब यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, बोल दीजिए जल्दी से। उसकी मोल पर लीटर थी मोलैरिटी की, मोलैलिटी की यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी, मोल पर केजी। कोई समस्या? अब 1 मोलल, सेंटीमोलल, डेसीमोलल, उसका सबका तो मतलब मालूम ही है, लिखने की जरूरत नहीं है, सेंटी डेसी सब पता है। क्वेश्चन करें? चलिए, सस्ता सुंदर टिकाऊ क्या किया जाए? सवाल कर लेते हैं। किसको डिसॉल्व करें? 2 ग्राम यूरिया dissolve in 200 gram of water. Calculate molality of solution. अच्छा, क्वेश्चन कभी कभी जेई मेंस में बहुत इजी सा आता है, इसी टाइप का आता है मतलब, और कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे पार्ट्स को एसोसिएट करके बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है।
तो अगर आपको छोटे छोटे पार्ट पता है, जैसे कि मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ, तो आप बड़ा क्वेश्चन भी आराम से हैं। यूरिया का फॉर्मूला बता देती हूँ। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। इसको ऐसे भी लिखते हैं NH2 होल ट्वाइस CO। एक ही बात है दोनों, ठीक है। फर्स्ट केमिकल सिंथेसाइज्ड इन लैब। लैब में सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बनाया गया था, यूरिया। नाइट्रोजन का मास लेते हैं 14, और हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16। मोलर मास निकालना पड़ेगा ना मोल्स निकालने के लिए। 0.1 आ रहा है आंसर। हाँ निकालो। 16, अरे 14, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। सब लोग आराम से निकालिए, जल्दी नहीं है। आंसर पता नहीं, मोलर मास क्या है? 60 आ रहा है। तो 2/60 कितना हो जाएगा? 1/30। और 200 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लो। पूरा निकालो। 1.66। ये बता रहे हैं 0.33, कोई बता रहा है 1.66। ऑनलाइन में कौन बता रहा है आंसर? आकाश शर्मा, प्रीतिका शर्मा, दो शर्मा है अपने, तीन शर्मा है अपनी क्लास में। पंडित जी लोग जल्दी बताइए आंसर। 0.16। अच्छा, पृथिका निकालिए, सौम्य, गरिमा। हमको ऐसे आंसर नहीं चाहिए, पॉइंट में निकालो। नो 1/6, नो 2/6, पॉइंट में आंसर दीजिए। क्या किया है आपने? किलोग्राम में कन्वर्ट किया उसको, ग्राम को दे दो, दे दो। किलोग्राम में कन्वर्ट किया ग्राम को। मैं निकालती हूँ। मोलैलिटी निकालनी थी, क्लास बोर्ड पे देख लीजिए अब जिसको नहीं आया हो। गिवन मास बाय मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। गिवन मास कितना है? 2 ग्राम है। और मोलर मास यूरिया का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? NH2CONH2। 2 नाइट्रोजन है तो 14 + 14, 4 हाइड्रोजन हो गए, कार्बन हो गया 12, ऑक्सीजन हो गया 16, है ना। तो 14 + 14 28, 28 + 4 32, 32 + 12 कितना आ गया? 2 जोड़ेंगे तो 34, और 10 जोड़ देंगे तो 44, 44 + 16 60। 60 आ गया मोलर मास, 60 लगा देते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी लगाना है, 200 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा ना। सॉल्व कर लेते हैं। 200 से इसको काटोगे तो 5 टाइम्स चला जाएगा, इसको काटोगे तो 12 टाइम्स, इसको काटोगे तो 1/0.17। फिर कितना आएगा? ये आ रहा है।
आता जाएगा तो 7 कर देना, 17 कर दें, चलेगा? मोल पर ऑनलाइन में सबको आ गया बच्चों? ऑनलाइन, ऑनलाइन जनता जनार्दन बोले। ऑफलाइन में सबको आया? चलो, अगले सवाल का आंसर कौन देने वाला है? किसकी आवाज आई है? कार्तिक? अगला सवाल बुक का दे दे अच्छा सा। मेंस में आया है मोलैलिटिक सवाल? आया है? लाओ लाओ लाओ, सस्ता सुंदर टिकाऊ। टॉपिक वाइज दे रखा है क्या ये? अच्छा, एमटीजी वाली बुक है जो आप कह रहे थे। टॉपिक वाइज दे रखा है, टॉपिक इसमें नहीं है। कंसंट्रेशन नहीं है। फाइंड मोलैलिटी of 1 liter solution नहीं, ये नहीं हो पाएगा, परसेंटेज अभी सिखाया नहीं। दूसरा लिखिए क्वेश्चन, फाइंड मोलैलिटी ऑफ H2SO4। अरे यार, इसमें भी नहीं है, परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज अभी सिखाया नहीं आपको। परसेंटेज सिखा दे तब तो आगे बात बने। इन्होंने उससे ही रिलेट कर। एनसीईआरटी लाया है कोई? एनसीईआरटी में एक अच्छा सवाल है, वो तो करवा। एनसीईआरटी में मोलैलिटी निकलवाया है, मोलैलिटी दे करके, तो वो करते हैं ना। सिंपल वाला तो फॉर्मूला तो कर ही लोगे। चलो नया सवाल किया जाए। क्वेश्चन लिखिए, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर, ऐसे लिखा हुआ 3 मोलर सोल्यूशन। 3 मोलर सोल्यूशन का मतलब समझ गए ना? 3 मोल्स डिसॉल्व हैं किसमें? 1 लीटर सोल्यूशन में। मोलरिटी दे रखी ऑफ NaCl, NaCl का सोल्यूशन है यानी सोल्यूट है NaCl इज 1.25। अच्छा, क्वेश्चन में अगर डेंसिटी दी हो तो थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि डेंसिटी अक्सर करके दी होती है मास निकालने के लिए। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मैं करके बताऊंगी, ध्यान से समझेंगे, है ना? क्वेश्चन को कैसे कैच करना है, कैसे पकड़ना है, ये देखना है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते जाइए और क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है वो लिखते जाइए। आफ्टर दैट क्या पूछा गया है उसको लिखिए, और जो पूछा गया उसका क्या फॉर्मूला है, उसमें हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम लोग नोट करें। तो सबसे पहली बात, 3 मोलर सॉल्यूशन दिया हुआ है NaCl का। 3 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हम समझेंगे 3 मोल्स NaCl डिसॉल्व इन 1 लीटर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? मोलर
मोलर दिया हुआ है, इसका मतलब मोलरिटी दी हुई है 3, तो 3 मोल्स ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पहला डेटा हमने नोट कर लिया। अब ये जो सॉल्यूशन है इसकी डेंसिटी दे रखी है, सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। ये दो डेटा हैं हमारे पास और निकालना क्या है हमको, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। मोलैलिटी का फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो आपको पता लग गए हैं कितने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 3 मोल्स डिसॉल्व है, ये इंफॉर्मेशन पहले दे दी गई है। और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें लेंगे, यही तो लेना है आपको। तो इसका मतलब आपके पास ये डेटा तो है, आपको निकालना है W, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। अब हमारे पास अगर हम इस तरीके से सोचें कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का जितना टोटल मास होगा वो सॉल्यूट के मास प्लस सॉल्वेंट के मास के इक्वल होगा। हमको निकालना है मास ऑफ सॉल्वेंट, तो अगर मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहते हो तो अगर मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट कर दो तो निकल आएगा, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ तक, इससे हमें आ जाएगा। अब मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको एक डेटा दे रखा है डेंसिटी। ठीक, तो कैसे निकालेंगे देखिए ध्यान से। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए मास का फॉर्मूला फिजिक्स में पढ़ा होगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम ले लीजिए ml में और डेंसिटी ले लीजिए ग्राम पर ml में। वॉल्यूम ml में क्यों लिया, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में गिवन थी। डेटा से हमको पहले पता लगा था सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर, यानी 1000 ml हो गया। ये हो गया 1000 ml। डेंसिटी कितनी थी, तो कितना आ जाएगा ग्राम में मास, ये आ गया, कोई दिक्कत। ये मास ऑफ क्या आ गया, सॉल्यूशन। अभी उसका सॉल्यूट का भी निकाल लेना फिर केजी में करेंगे। अब सॉल्यूट का मास निकालना है। सॉल्यूट के मास के लिए हमारे पास क्या दे रखे हैं, सॉल्यूट के मोल्स पता है हमको, तो हमें पता है फॉर्मूला मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। आपको निकालना है सॉल्यूट का गिवन मास, तो मोल्स इनटू मोलर मास हो जाएगा। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं। सॉल्यूट के मोल्स से 3 मोल NaCl डिसॉल्व हुआ था। NaCl का ये निकालना है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है ना, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करोगे ना, इसलिए निकालना चाह रहे। अब जब आप NaCl का निकालते हो तो NaCl का आता है 23 प्लस 35.5, दैट इज 58.5। तो मोलर मास लगा देंगे, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, जल्दी से करो। $175.5।
है ना, ग्राम में आ गया। अब मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लेंगे, अब तो आ गए दोनों, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। सॉल्यूशन कितना था 1250 और सॉल्यूट कितना है 175.5, माइनस करके डेटा आ जाएगा ग्राम में, बोलो। फिर इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे और वहां पे 3 मोल से डिवाइड कर देंगे। माइनस में कहाँ आ रहा है, फिर इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में। और फिर उसके बाद वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, वहां रख देंगे, मास इन केजी आ जाएगा, बोलो। तो हमारे को क्वेश्चन में क्या दिया था, मोलैरिटी दी थी, और हम क्या निकाल पाएंगे, मोलैरिटी। हाँ, नहीं मोलैरिटी दी थी, 3 मोलर सोल्यूशन बोला था। बैक जाना है कि आगे जाना है, जो भी मुझे लगे। कैलकुलेशन 1250 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 175, 10 250 में से 175 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 25 50 75 ही आएगा, 75 यही आएगा। सेवन 4.5 आएगा ना, 75। ये ग्राम में आ गया, केजी में करेंगे तो क्या आ जाएगा, सही है, सही है बहन, ऐसे ना करें, सही है प्लीज। 1.0745 केजी में आ गया। अब ये डेटा उस 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा, तो 3 के आसपास ही आएगी, थोड़ी सी कम, वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी ना, 3 के आसपास आएगी वैल्यू। आंसर है इसका 2.79। क्या स्लाइड पीछे करनी है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ नहीं आया क्या किया गया फर्स्ट पेज से, तो अभी तक क्या कर रहे हो, सो रहे हो, आप समझ गए, समझा दे। अच्छा, पहला आपके पास डेटा था 3 मोलर सॉल्यूशन, मतलब 3 मोल डिजॉल्व हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो यानी कि आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया और मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता चल गया। अगर आपको सॉल्यूशन के वॉल्यूम पता है तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम और डेंसिटी मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको सॉल्वेंट का मास चाहिए। सॉल्वेंट का मास आएगा कैसे, सॉल्यूशन के मास माइनस सॉल्यूट के मास। अब सॉल्यूट का मास कैलकुलेट करने के लिए हमने कौन सा डेटा यूज किया, 3 मोलर, मतलब 3 मोल्स डिजॉल्व है NaCl के। अब किसी भी सब्सटेंस के अगर मोल्स पता होते हैं तो उसका गिवन मास निकाल लेते हैं, मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, वहां से गिवन मास निकाल लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, कोई हैंड रेस कर रहा था, कौन कर रहा था, गरिमा क्या हुआ,
इतना बड़ा क्वेश्चन इतने ही मार्क्स का आता है, 4 का आता है। बड़ा क्या होता है ये, बड़ा क्या होता है? जेई में कौन सा सवाल बड़ा है जो दिमाग खाएगा? उसमें समय ज्यादा लगेगा। तो हमने पहले मोलैरिटी निकालना सीखा, फिर मोलैलिटी सीखा, फिर तीसरे क्वेश्चन में मोलैरिटी से मोलैलिटी निकालना सीखा। छोटे छोटे न्यूमेरिकल कराने हैं आपको, बड़े नहीं है ये क्या है? अभी बहुत छोटी छोटी बातें हो रही है। अभी हम लोग बाद में क्या करेंगे, बहुत बड़े। हो गया, नोट कर लिया बच्चों ने? ऑनलाइन में सबने नोट कर लिया? ऑनलाइन ऑफलाइन? 2.79 आंसर है एग्जैक्ट। आप 3 से डिवाइड कर रहे हो 1.07 में से, तो आपका लगभग 1 से तो डिवाइड नहीं कर रहे हो, 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, तो 3 से थोड़ा कम ही आएगा। 2.79 आंसर है मोल पर केजी। अरेंज आया नहीं, आगे हो। जल्दी जल्दी करो, फास्ट। दिमाग कंप्यूटर की तरह चलना चाहिए और हाथ बिल्कुल रोबोट की तरह डना रहना। हो गए? अगले टॉपिक पे आए। आंसर लिख दे रहे हैं हम सीधे सीधे। चलो भैया, ग्राम पर लीटर सीख लिया हमने, मोलैरिटी सीख ली, मोलैलिटी निकालना सीख लिया। अब आ जाते हैं 4th पे, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसमें भी आएगा, उसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, 12th में भी। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो निकालना जानते ही है, सिंपली सब लोग पढ़ा होगा क्लासेस में अपने। क्या पढ़ा है? जैसे मान लो ये कोई सर्कल, तो क्या ही बोले, अभी बोर्ड पे तो सर्कल ही बोलेंगे। इसको 4 इक्वल पार्ट में, अब ये इक्वल नहीं है, हम बोल रहे हैं कि 4 इक्वल में डिवाइड किया। मान लो ये पार्ट शेडेड है, तो शेडेड का फ्रैक्शन क्या आ जाएगा भाई? टोटल आपने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, शेडेड पोर्शन 1 है, तो 1/4 हो जाएगा, है ना? अब यही मान लो हम चेंज कर दें, शेडेड इतना कर दें, तब क्या हो जाएगा फ्रैक्शन? 2/4 हो जाएगा, 1/2। कोई दिक्कत? ऑनलाइन? इसका मतलब इक्वल पार्ट सारे थे, उसमें से आपने जो भी पार्ट का पूछा गया था उसका नंबर देखा कितना है, और डिवाइडेड बाय टोटल जितने इक्वल पार्ट है उससे डिवाइड कर। ठीक, यहाँ पे मैथमेटिक्स वाला तो है नहीं फ्रैक्शन, यहाँ पे है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन वर्ड दिया गया है, सॉल्यूशन के अंदर होता है सॉल्यूट और होता है सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की बात करी जाएगी, है ना?
तो मान लो कि ये कोई अपना सॉल्यूशन है ना, इसमें मान लीजिए कि दो चीजें मिलाई गई हैं x एंड y। x के मोल्स दे रखे हैं, मान लो x के मोल दे रखे हैं nx और y के मोल्स दे रखे हैं ny। nx और n क्या, ny क्या है, मोल्स ऑफ x और ny है मोल्स ऑफ, दोनों के अलग अलग मोल्स दे रखे हैं। अब आपसे क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ x बता दीजिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ y बता दीजिए। तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल। मोल फ्रैक्शन का सिंपल फॉर्मूला क्या है, जिसका जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो अगर आपसे पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ x, तो क्या निकलेगा, मोल्स ऑफ x डिवाइडेड बाय टोटल। अरेंज बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्लास के बाहर कर दूंगी मैं। मोल्स ऑफ x हो गया nx और टोटल कितने हो जाएंगे, nx प्लस ny, दो चीजें हैं तो ये हो जाएगा। कोई समस्या? अगर मोल्स ऑफ y निकालना है तो क्या बन जाएगा, ऊपर ले लेंगे मोल्स ऑफ y, मोल फ्रैक्शन ऑफ y निकालना, मोल्स ऑफ y, मोल फ्रैक्शन ऑफ y अगर आपको निकालना है तो मोल्स ऑफ y डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। कोई समस्या है, इजी है ना। ny ले लिया अगर और नीचे है nx प्लस, कोई दिक्कत? हाँ अभी लिख, अभी 1 मिनट दे दूंगी मैं। अब जैसे मान लो हम लोग बात कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन की, किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी। अच्छा आप ये भी कह सकते हैं कि मान लो हम शरबत बना रहे हैं, तो शरबत बनाने में हम शक्कर और पानी के अलावा नींबू भी डालना चाहते हैं, नमक भी डालना चाहते हैं, शिकंजी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो कई सारे सॉल्यूट भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो सब्जेक्ट है, जो हमारा जो टॉपिक है, उसमें हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो की ही बात करते हैं, है ना, ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स नहीं करते, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट की बात करें। तो अगर आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, सॉल्यूट का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन, तो क्या कर देंगे, ऊपर किसके मोल्स लेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कोई समस्या? बोले इसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को किस से डिनोट करते हैं, ऐसा बनाते हैं, थोड़ा खतरनाक सा ऐसा, काई, क्या नाम देते हैं, काई, किससे डिनोट करते हैं, काई से। कोई दिक्कत? बोलिए, चलिए नोट करिए फिर क्वेश्चन करें इस पर, इजी है एकदम। हाँ नहीं मैथ्स वाला मत करिए, मैथ्स वाला तो आपको मालूम ही है, उसमें क्या नोट करना, वो तो आप मुझे लग रहा है थर्ड फोर्थ क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, फ्रैक्शन थर्ड फोर्थ में सिखा दिया जाता है, और ऐसे ही सिखाया जाता है कलर्ड, इसका फ्रैक्शन उसका फ्रैक्शन। अरेंज हो गया आपका? क्लास में ज्यादा बातें नहीं करेंगे, मैं सेटिंग बहुत तेज करती हूँ,
ट्यूनिंग सेट कर दूंगी मैं तुरंत। टेंथ में तो पढ़ चुके हैं ना आप लोग। कोई कुछ पूछना चाहता है? कौन हैंड रेज कर रहा है? हाँ राजवंश बोलिए। टोटल मोल्स तो फिर हो जाएंगे ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। न्यूमरेटर में हाँ सॉल्यूट के निकाल लें तो जिसका निकाल ले, जिस कंपोनेंट का निकाल ले उसके मोल्स ऊपर। फॉर्मूले में कुछ नहीं रखा है, पूरी मोम आया है। याद क्या रखना है? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स ऊपर रख दीजिए और नीचे डिवाइड करने के लिए क्या कर दीजिए, जितने भी कंपोनेंट हो सबके मोल्स। मान लो 5 कंपोनेंट है किसी में, शिकंजी बना रहे हैं, नमक भी डालेंगे है ना, नींबू भी डालेंगे, शक्कर भी डालेंगे, पानी भी डालेंगे, तो पानी क्या होगा? सॉल्वेंट हो गया, बाकी सब सॉल्यूट मान लो। तो कई सारे 4 सब्सटेंसेस हो गए। 4 सब्सटेंसेस में क्या करेंगे? अगर मान लो सॉल्ट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्ट के मोल्स डिवाइडेड बाई सबके मोल्स अलग अलग निकाल के टोटल करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन करें। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, फिर रह गया? नेक्स्ट स्लाइड में तो बस मोम आया, लिख लीजिए। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। अरेंज बहुत शैतानी कर रहे हो तुम। हो जाए तो बोल दीजिएगा भाई, सवाल किए जाए। काई एक्स को थोड़ा वैसा करके टेढ़ा मेढ़ा करके बनाएंगे, थोड़ा स्टाइल में। क्या बन जाएगा? खाई। चलो अगली यूनिट पे आ जाए। अगले सवाल दिया नहीं हुआ, दिख नहीं रहा सवाल को। परसेंटेज सिखा दें फिर उसके बाद सवाल, कंपोजिट सवाल करेंगे फिर। चलो मोल फ्रैक्शन की बात हो गई। अच्छा देख लो, जैसे मान लो ये एक कोई मिक्सचर है, क्या है आपका? कोई मिक्सचर है, इसमें मान लो 5 चीजें मिली हुई है ना, सबके अलग अलग मोल्स हैं। ए के मान लो मोल्स दिए हुए एन ए, बी के मोल्स दिए हुए एन बी, सी के मोल्स दिए हुए एन सी, डी के मोल्स दिए हुए एन डी, ई के मोल्स गिवन है आपको। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है किसी का भी, मान लो ए का निकालना है तो ए के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, बी का निकालेंगे तो बी के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ऐसे निकाल लेंगे। तो ए का अगर क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो काई ए बोल दिया जाएगा, और काई ए क्या आ जाएगा? एन ए डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी
तो पहले ही पिछली स्लाइड पे ही पढ़ चुके हैं सब लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी सॉल्यूशन में या किसी भी मिक्सचर में जितने कंपोनेंट होंगे, अगर आप सबका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हो और उनके मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हो तो एडक्ट हमेशा 1 आता है। एडक्ट हमेशा क्या आएगा? इसका मतलब 5 कंपोनेंट हैं, काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी प्लस काई डी प्लस काई ई, अगर करोगे तो टोटल एडक्ट क्या आएगा इसका? मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 4 का मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो 5वें का आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5 डेटा हैं, अगर 4 दे रखे हैं तो 1 का निकाल लेंगे, कोई समस्या? अगर सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो सॉल्यूशन में क्या होगा? सॉल्यूशन हम कैसा मान रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलके बना हुआ है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? काई ऑफ सॉल्यूट प्लस काई ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू बोलो भाई, ऑनलाइन? बात जमती है या नहीं? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है प्रॉपर? अगर आपको 4 के दे रखे हैं, 1 का निकालना, 4 का देंगे तभी 1 का निकाल पाओगे। सोल्यूशन में क्या चीजें होंगी? हम बोल रहे हैं सोल्यूशन किससे मिलके बना हुआ, हम कौन सा सोल्यूशन एज्यूम कर रहे हैं, किस सोल्यूशन को हम पढ़ रहे हैं चैप्टर में? एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। हमने ऊपर लिखा था मिक्सचर अगर है ए बी सी डी 5 चीजों का, तो सबके मोल फ्रैक्शन का एडक्ट जोड़ने पे क्या आ जाएगा? 1। वैसे ही सोल्यूशन में क्या है? 2 चीजें हैं, एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो दोनों के अगर मोल फ्रैक्शन का एडक्ट निकालोगे, ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1। यहाँ 2 कंपोनेंट है, वहां 5 थे। ठीक है, नहीं है ना कोई दिक्कत? पक्का से? एक और रिलेशन निकाल लेते हैं यहाँ से, छोटा सा एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं जो अपने क्वेश्चंस में खूब काम आएगा, खूब सारा नहीं, खूब काम आएगा। मान लो अपने पास सॉल्यूशन है और इसमें सॉल्यूट है और क्या है आपका? सॉल्वेंट। सॉल्यूट के मोल्स दे रखे हैं स्मॉल n और सॉल्वेंट के मोल्स दे रखे हैं कैपिटल N। ठीक है, तो अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालोगे सॉल्यूट का तो क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कर देंगे। इस फॉर्मूला से सब लोग एग्री कर रहे हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कर दिया। अब ऐसे ही अगर काई ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ऊपर किसका मोल आ जाएगा? सॉल्वेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय। कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं है? इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर, दोनों को डिवाइड करने का मतलब होता 1 डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड होगा और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डिवाइड होगा। तो डिवाइड कर लेते हैं, एक्स सॉल्यूट, एक्स ना बोले काई बोले, काई सॉल्यूट काई सॉल्वेंट, ऊपर सॉल्यूट लिख देना, सॉल्वेंट, काई सॉल्यूट बाय काई सॉल्वेंट जब करेंगे तो ध्यान से देखो,
यहाँ पे था n डिवाइडेड बाई n प्लस n था, अब इसमें इससे डिवाइड कर रहे हो, राइट हैंड साइड में ये है तो इससे डिवाइड कर रहे हो तो कैपिटल N नीचे आ जाएगा और ये वाला n ऊपर चला जाएगा। ये पूरी वैल्यू सेम है तो इससे कट जाएगी, तो इसका मतलब स्मॉल n बाई कैपिटल N आ गया। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि रेशियो जो होगा ये क्या होगा, सॉल्यूट के मोल्स और सॉल्वेंट के मोल्स का जो रेशियो है वही उसके मोल फ्रैक्शन का भी रेशियो है। अगर किसी क्वेश्चन में हमने बोला मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 1:2 में है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनका भी रेशियो क्या आएगा, सेम आएगा 1:2, क्योंकि इक्वल दिखा रहे हैं ना। क्वेश्चंस में ये लाइन बहुत ज्यादा काम आने वाली है। सही है, बस अब तो बहुत पढ़ लिया हमने, अब पढ़ेंगे क्या, नोट कर लीजिए। अब परसेंटेज पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ने के बाद सवाल 3 परसेंटेज पढ़ाने बस हैं। हाँ इसमें हो गया, नोट कर लिया सबने। ऑनलाइन स्लाइड नोट हो गई ये वाली। यस मैम, किसके रेशियो के बराबर है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये अगर रेशियो निकालते हो तो वो आता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल, यानी मोल फ्रैक्शन का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा मोल्स के रेशियो के, है ना। हाँ तो मान लो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 0.5 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 0.5, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 तो 1 ही आने वाला, अगर इक्वल दे रखा है तो। Sure. कौन खुश हो रहा है, इतना स्लाइड खत्म हो गई, चलो क्लास खत्म। कंसंट्रेशन कितनी पढ़ ली हमने, 1 2 3 4 कितनी पढ़ ली बोलो। ग्राम पर लीटर पढ़ा, मोलैरिटी पढ़ा, मोलैलिटी पढ़ा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, 4 पढ़े ना, अब 5वां पढ़ते हैं। बस ये लास्ट, नहीं एक नॉर्मेलिटी भी है लेकिन वो थोड़ा बड़ा है, पहले परसेंटेज पढ़ लेंगे फिर नॉर्मेलिटी। परसेंटेज हेडिंग डाल लीजिए, परसेंटेज। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन परसेंटेज में भी दी जा सकती है, और एक मोलैलिटी की बहन फॉर्मेलिटी भी है, वो भी पढ़ेंगे अभी। बहनें ही निकली आ रही हैं, बहनें ही निकली आ रही हैं, क्या चक्कर है ना। भाई नहीं है कोई, बहनें ही बहनें, क्या करें, महिला सशक्तिकरण का जमाना है। परसेंटेज देखिए, एक होता है आपका मास बाय मास परसेंटेज, या ऐसे लिखा होगा W बाई W परसेंटेज, या इसको ऐसे लिखेंगे M बाई M परसेंट। मतलब समझते हैं इसका क्या होता है, ठीक। जैसे मान लो आपको बोला कि किसी कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम सेल आउट कर रहे हैं, उसमें हमको 5% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है,
5% का प्रॉफिट है ना। 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो टोटल 100 रुपए की थी तो अब 5% के प्रॉफिट पे आपको कितने की मिलेगी, जिसको बेचोगे उसको कितने की बेचोगे। 100 की थी, 100 में कितना प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज का मतलब है 100 में कितना प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब आप सेलिंग प्राइस, जो नया आप प्राइस जिस पे सेल कर रहे हो वो क्या हो जाएगा 105, है ना। कॉस्ट प्राइस आपका 100 था, फिर आपने क्या किया 5% प्रॉफिट पे बेचा, तो इसका मतलब 105 रुपीज में आपने, लॉस होता तो माइनस हो जाता, 5% अगर लॉस हो रहा है तो माइनस हो जाता। इसका मतलब परसेंटेज कहीं ना कहीं 100 में एज्यूम करके निकालते हैं, है ना, कि टोटल 100 है तो इतना। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, जैसे क्वेश्चन में लिखा है 5% मास बाई मास या 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, ठीक है, या ऐसे लिखा हुआ है 5% बाई मास, ऐसे लिख। सॉल्यूशन क्या है 5% बाई मास। इसका मतलब क्या है, मीनिंग समझो पहले। अगर लिख दिया इन्होंने 5% बाई मास, तो इसका मतलब है 5 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कोई समस्या, दिमाग में बैठाइए बात को। 5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज दे रखा है या लिखा है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन है 5% बाई मास, तो इसका मतलब है 5 ग्राम सॉल्यूट कितने में डिसॉल्व है सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन। मास बाई मास लिखा है यानी कि दोनों जगह मास लेना है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम क्या डिसॉल्व है, सॉल्यूट। क्लियर है बात। अब अगर आपको किसी क्वेश्चन में परसेंटेज बाई मास निकालना है तो आप यहाँ पे लोगे मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे लोगे मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। ये तो फॉर्मूला है, और ये क्या हो गया, लिख लीजिए। परसेंटेज बाई मास का मतलब है 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट के कितने ग्राम्स डिसॉल्व है। एक क्वेश्चन कर लो। पाँच ग्राम सुक्रोज डिसॉल्व इन 5 ग्राम सुक्रोज डिसॉल्व इन 5 ग्राम सुक्रोज, सुक्रोज मतलब केन शुगर जो हम लोग खाते हैं, डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। निकाल दीजिए परसेंटेज बाय मास। बना रहा है कैसे, 5 ग्राम डिसॉल्व है कितने में, 500 में, तो 100 में निकालना होता है हमको। 100 में कितना हो जाएगा,
फॉर्मूला लगाओ, तो फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट है सुक्रोज, और टोटल सॉल्यूशन क्या है, दोनों यूनिट सेम में लेना। अगर आप ग्राम में ले रहे हो सॉल्यूट तो सॉल्यूशन भी किस में लेना पड़ेगा, ग्राम में। केजी में ले रहे हो तो दोनों को केजी में मिले, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% आ जाएगा। कोई दुख तकलीफ समस्या, नोट हो गया सबका। ऑनलाइन वाले बोले सन्नाटा क्यों है ऑनलाइन में, परसेंटेज बाय वॉल्यूम सीख लो एकदम इसी तरीके से। दूसरी यूनिट क्या है इसमें, बी पार्ट है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, या ऐसे लिखा होगा बी बाई बी, बी बाई बी, अब v बाई v का क्या मतलब है, देखो v बाई v का, वहां पे ग्राम थे दोनों के, यहाँ पे क्या ले लेंगे, ml ले लेंगे या लीटर ले लो। जैसे मान लो हमने बोला x% है v बाई v, ऐसे दिया हुआ सॉल्यूशन की परसेंटेज, ऐसे लिखा होगा क्वेश्चन में v बाई v, तो क्या समझेंगे, सॉल्यूट कितना है x ml, सॉल्यूशन कितना है 100, है ना, मतलब x ml of solute dissolve in 100 ml of solution। फॉर्मूला उसी तरीके से हो जाएगा, वहां पे परसेंटेज W बाई W था, यहाँ पे परसेंटेज V बाई V, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ले लीजिए और नीचे क्या ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, मास बाई मास हो गया, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो गया, एक होता है परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, मास बाई मास उसमें दोनों मास ले लिए, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में दोनों वॉल्यूम ले लिए। अब तीसरी स्टोरी क्या आ गई अपने पास, ठीक है। अब मान लो हमने बोल दिया 10% दे रखा है सॉल्यूशन, मास बाई वॉल्यूम m बाई v ऐसे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, 10% का मतलब है, हाँ m बाई v, इसका मतलब है 10 ग्राम सॉल्यूट dissolve in 100 ml of solution। अब की बार मास बाई वॉल्यूम है तो इसका क्या मतलब है, सॉल्यूट तो ग्राम में लेंगे और सॉल्यूशन किस में ले लेंगे, ml में। यानी पहली चीज तो सॉल्यूट है और दूसरा सेकंड जो एंटाइटी है वो क्या है, सॉल्यूशन। m बाई v लिखा है तो आप मास ले लीजिए, जितना भी परसेंटेज दिया हुआ, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया क्या 10%, तो मतलब 10 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ मास ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, हाँ इनटू 100 लीटर, वॉल्यूम ऑफ
solution multiplied by इसको ले लो ग्राम में, इसको ले लो ml में। अब उस समय जो सवाल बोल रहे थे ना, वही एक सवाल करके क्लास आपकी कर देते हैं आज की। डन डना डन। एक सवाल कर लेते हैं पर सस्ता सुंदर टिकाऊ किया जाए। एक चीज इसमें और देखिए, कोई कोई बुक्स इसको ऐसे भी लिखती, जैसे एक था आपका m/w/w था, दूसरा हमने लिया v/v, तीसरा हमने लिया कौन सा m/v। इसको कभी कभी लैंग्वेज में मास बाई वॉल्यूम ना लिख करके केवल लिखते हैं बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम लिखेंगे तो वो समझना है सेकंड वाला v/v, और अगर केवल बाई वॉल्यूम लिख दिया तो इसका मतलब मास बाई वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा हुआ है, केवल बाई वॉल्यूम लिख दिया 30% बाई वॉल्यूम, इसका मतलब 30 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अगला सवाल नोट करें और करने की कोशिश करें। बहुत ही सुंदर, सस्ता, टिकाऊ सवाल। चलिए, फाइंड मोलैलिटी, प्यार से करेंगे, एकदम आराम से 5 मिनट देंगे, पूरा सवाल सॉल्व होगा। और ये सोचेंगे कि कब घर जाना है तो कभी नहीं होगा। फाइंड मोलैलिटी ऑफ H2SO4 solution whose specific gravity is 1.98 ग्राम पर ml। स्पेसिफिक ग्रेविटी को डेंसिटी भी मान सकते हैं। एंड 90% बाई वॉल्यूम H2SO4। ये वही वाली लैंग्वेज लिख दी जो अभी बताया था आपको, बाई वॉल्यूम लिखा है। कैलकुलेट कीजिए, परसेंटेज से क्या मतलब निकल रहा है, उससे सॉल्यूट और सॉल्यूशन निकालिए। फिर सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है तो उससे मास निकाल सकते हैं। मोलैलिटी निकालनी है, ध्यान रखिएगा। कोशिश कीजिए, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन हो सकती है। अगर कैलकुलेशन लंबी हो तो मुझे बिना कैलकुलेशन किए भी फॉर्मेट भी दिखा सकते हैं करके। सब लोग कोशिश करें। कोई हिंट चाहिए क्या? हिंट रिक्वायर्ड है? हाँ, वो तो निकालने पड़ेंगे ना। मोल्स गिवन मास बाई मोलर मास से निकाल लेंगे। 90% बाई वॉल्यूम का मतलब 90 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ, तो मास आ गया 90 ग्राम। मोटा मोटा करके दिखा दीजिए, कैलकुलेशन भले लंबी हो, कि ये करेंगे तो आंसर आ जाएगा। प्रोसेस बता दो मुझे।
किसी को हिंट चाहिए तो बता दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। सब लोग कर रहे हैं, आई होप कि सब लोग कर रहे हैं। हाँ, 90 ग्राम हो गया H2SO4, 100 ml में, लीटर नहीं ml। ठीक है, इससे मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, 198 आ जाएगा। अब सॉल्यूशन का मास आ गया, अब मास ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, फिर माइनस करो और मोल्स निकालो सॉल्यूट के, तभी तो मोलैलिटी आएगी। मोल्स आ जाएगा 90/98। मोल्स निकाला है आपने? मोल्स तो निकाला है। नहीं, तुमने सॉल्यूशन का गिवन मास ले लिया, सॉल्यूट का लेना है। 90 है ना सॉल्यूट, 90 है सॉल्यूट, तो H2SO4 सॉल्यूट है। मैं बताऊं, आप लोग चेक करेंगे, कैलकुलेशन लंबी होगी, ऑनलाइन बच्चों आवाज आ रही है? बताऊं मैं, आप लोग चेक करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ रहा है? मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 100 ml है तो आ जाएगा 198 आएगा ग्राम। चलिए मैं बताती हूँ, सब लोग चेक करेंगे कि वो सही दिशा में कर रहे हैं या नहीं। कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो सकती है। क्लास देखिए, परसेंटेज बाय वॉल्यूम दे रखा था, इस लाइन का मतलब है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करिए कि सॉल्यूशन बना रहे हो तो सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ठीक है, कभी भी सॉल्वेंट के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब सबसे सस्ता क्या होता है, सबसे अच्छा सबसे सस्ता पानी, है ना। तो सॉल्यूशन कौन सा है, एज्यूम करके चलते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में बना हुआ। तो सॉल्यूट है यहाँ पे H2SO4 और सॉल्वेंट है यहाँ पे क्या, वाटर। ये पता चल गया हमको क्वेश्चन से। क्वेश्चन में लिखा है 90% बाई वॉल्यूम, तो इसका मतलब 90 ग्राम H2SO4 dissolve in 100 ml of solution। अब इस लाइन से आपको क्या क्या डेटा मिले, आपको मिल गया सॉल्यूट का गिवन मास, ये लिखा हुआ है, इस परसेंटेज है ना, तो 100 ml सॉल्यूशन में होगा, डेफिनेशन में ही तो ये बताएगा। ये गिवन मास आपको पता चल गया किसका, सॉल्यूट का। 100 ml क्या पता चल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये दो डेटा लेकर के हम लोग क्या प्रोसीड करेंगे आगे। मोलैलिटी निकालनी है तो मास ऑफ क्या चाहिए, सॉल्वेंट भी चाहिए और मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए। तो सॉल्यूट के ग्राम्स पहले ही पता चल गए हैं, तो फर्स्ट स्टेप पे मोल्स निकाल लें, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। H2SO4 के लिए मोलर मास 98 आता है, कैलकुलेट करेंगे तो, और अपना 90 ग्राम ये है, तो मोल्स आ गए 90 डिवाइडेड बाई 98। ठीक,
उसके बाद अब आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास था, अब मास निकाल लीजिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर दीजिए, डेंसिटी की जगह स्पेसिफिक ग्रेविटी ले सकते हैं। तो वॉल्यूम हमने क्या माना है सॉल्यूशन का, 100 ml, और स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी थी, 1.9। तो ये आ गया 198 ग्राम। तो सॉल्यूशन आ गया 198 और सॉल्यूट कितना था, 90। सॉल्यूशन आ गया 198 ग्राम और सॉल्यूट कितना था, 90 ग्राम। तो सॉल्वेंट निकल आएगा, सॉल्वेंट का मास निकालना है, तो सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। सॉल्यूशन हमने निकाल लिया 198 और सॉल्यूट पहले ही एज्यूम किया था 90% में 90 ग्राम एज्यूम कर लिया था, तो कितना आ जाएगा, 108 आ गया, ग्राम में आ गया। अब इसको किस में कन्वर्ट कर लो, केजी में कन्वर्ट कर लो। तो अगर केजी में निकालोगे सॉल्वेंट का मास तो कितना आ जाएगा, 108 डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज 0.108। कोई समस्या, अब केजी में ये आ गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले ही निकाल लिए थे, तो मोलैलिटी निकल आएगी, निकाल लेते हैं। मोलैलिटी क्या आ गई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितनी आ गई थी, 90 डिवाइडेड बाय 98, और मास ऑफ सॉल्वेंट अभी कितना निकाला था पिछली स्लाइड पे, 108 निकाला था, 0.108, ये ना, बस ये आ जाएगी वैल्यू सॉल्व करेंगे। ऐसे ही कर रहे थे सब लोग ऑनलाइन, सच 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 बताइएगा। 4 के अराउंड आ रहा है, यहाँ पे 8.5 आ रहा है बुक में, 8.5 अराउंड। क्लियर है सबको, धीरे धीरे चल रहे हैं आराम से, 8.5। बैक स्लाइड कर दूं, कोई नोट करना चाहे तो नोट कर ले। वैसे कोशिश आपको क्या करनी चाहिए कि आप समझें और खुद से। पहली स्लाइड नोट हो गई हो तो बोल दीजिएगा, सेकेंड स्लाइड नोट कर लो जिसको नोट करना हो गया, किसका किसका हो गया, सब कर लिए, ऑनलाइन में बच्चों ने कर लिया है, चलिए तो फिर आज की क्लास करते हैं ऑफ, बाय बाय।